हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली थी रीतिकाल। और रीतिकाल में हमारा क्या सिलेबस चल रहा है, EMRS TGT PGT। और हम लेके चलें तो यहाँ पर आप नेट नेट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला हमने आपको रीतिकाल का नामकरण पढ़ा दिया था और रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे ये पढ़ा दिया था। और रीतिकाल को हमने 3 भागों में बांटा था। उसमें हमारा क्या था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त था। जिसमें से आज हम लेके चले हैं रीतिबद्ध कवि। और रीतिबद्ध में है हमारे देव कवि। तो देव कवि का ये जीवन परिचय है। तो जन्म कब हुआ है इनका, 1673 में। इनकी मृत्यु 1767 में। 1673 1767 में इनकी मृत्यु है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, इटावा। कहाँ पर है, इटावा। अच्छा, जन्म स्थान इनका इटावा। पूरा नाम क्या है इनका, देवदत्त। क्या है, देवदत्त है। इनके आश्रयदाता कौन है, आजम शाह, भवानी दत्त, कुशल सिंह, भोगीलाल, घोत सिंह, सुजान मणि और अली अकबर इनके कौन है, आश्रयदाता है। मतलब इन लोगों के यहाँ पे ये रहे थे। जो देव कवि हैं उनको आचार्य और कवि दोनों कहा जाता है। देखिए, है ना। और ये हित हरिवंश अन्य संप्रदाय थे। कहने का मतलब है ये देव जो हैं हित हरिवंश संप्रदाय से मिले हुए थे, मतलब हित हरि संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये कह सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत लिंक बना लेते हैं, चाहे थोड़ा बहुत याद भी हो जाए। तो जन्म कब है, 1673 और 1767। और अगला है हमारा जन्म स्थान। तो देखिए यहाँ पे हमारा व बना है, इटावा बना है ना। और यहाँ पर ये क्या है, व, यहाँ पर भी व है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या है कि देव में व है, इटावा में भी व है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं इसका लिंक और भी बनाऊं, अगर देव का और इटावा से, तो देव क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अगर चाहो तो ऐसे आप बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है, देवदत्त। तो ये तो हो ही जाएगा, देवदत्त। अच्छा, आश्रय क्या है, आजम शाह, भवानी दत्त, कुशल और भोगीलाल। अच्छा, भोगीलाल एक सेठ हैं जो कि क्या है, वो भोगीलाल है। भोगीलाल सेठ का मतलब है, सेठ कौन होता है, जो बनिया वगैरह होता है, सेठ उसी को तो बोलते हैं, जो बनिया, जो किसी का कोई काम करता है, सेठ। तो जो भोगीलाल है, सेठ है, वो क्या है, कुशल है, ठीक है। कुशल है क्या, सबकी भावनाओं के साथ खेलने का। क्यों, क्योंकि भाई भोगीलाल क्या है, मान लो किसी चीज में मिलावट कर दी, चावल में कर दी, चीनी में कर दी, कुछ भी कर दिया है, तो क्या है, उनको तो बस पैसे चाहिए। किसी की भावना है, किसी को कोई बीमारी हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही ना, क्या मतलब, समझ रहे हो ना। तो भोगीलाल है, कुशल है क्या, कि सबकी भावनाओं से खेलने का, उसको, वो कुशल है। उसको अपने अंजाम का कोई डर नहीं है। किसको, भोगीलाल को। किसको, भोगीलाल को। अगले हैं सुजान है, क्या है, सुजान है और अली अकबर है। अच्छा, बात कहें कि अब मैं थोड़ा ट्रिक बना रही हूँ कि जो भोगीलाल हैं वो ज्यादा कहाँ रहते हैं, अकबर के यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अकबर के यहाँ रहते हैं सुजान, ठीक है। और सुजान और उभोत सिंह। तो जहाँ पर किसको, भोगीलाल को क्या मिलती है, मणि मिलती है, मणियाँ। मतलब मणियाँ, मतलब जैसे मान लो कोई वहाँ रह रहा है तो कुछ किसी राजा की प्रशंसा कर दिया अकबर की, तो क्या उसको पैसे मिलते थे, है ना। तो वही उसको क्या मिलती है, मणि मिलती है। शायद मुझे ऐसा लगा सब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्रिक बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मणि है, उसको मणि मिलती है अकबर के यहाँ पर, किसको, भोगीलाल को, ठीक है। घोत सिंह तो क्या है, अब उस पास बहुत सारी मड़ी होगी, तो वो क्या उग गया है। मतलब कोई व्यक्ति, मतलब किसी चीज की ज्यादा खाने की इच्छा होती है, और कोई व्यक्ति इस चीज को ज्यादा बार खा ले, 1 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो कहता है अब नहीं, अब मन नहीं है हमारा, उग गया है, मतलब उस चीज को खाने से। तो क्या है, तो वो उग गया है, उसको बहुत सारी मड़ी मिली है, उसको उग गया है कि नहीं भाई, मुझे मड़ी नहीं चाहिए। तो देखिए, भोगीलाल है जो कुशल है, भोगीलाल है जो कुशल है, क्या, सबकी भावनाओं के साथ खेलने का, तो भवानी दत्त, कुशल सिंह। अच्छा, आजम था, उसको अपने अंजाम का कोई डर नहीं है। किसको, भोगीलाल को। किसको, भोगीलाल को अपने अंजाम का कोई डर नहीं है, तो आजम शाह।
अब कहाँ रहता है वो? अली, वो अकबर शाह के, अकबर खां, मतलब इसमें बोला है अली अकबर खां, तो अकबर के यहाँ रहता है। क्या उसे बहुत सारी मणि मिलती हैं, तो मणि क्या है? सुजान मणि, तो सुजान मतलब सुंदर सुंदर मणियाँ मिलती हैं उसको वहाँ पर। कहाँ पर? अकबर के यहाँ पर, जहाँ से वो क्या हो गया? उग गया है ना। तो कौन है? देव। तो यहाँ से देव, तो देव की, अगर देव कौन है? भोगीलाल है। देव कौन है? भोगीलाल है, जो कि कुशल है, जो कि भवानी दत्त है, आजम शाह है, अली अकबर खां है, सुजान मणि है और गोद सिंह है। शायद आपको याद हो गया हो। अब बात करते हैं देव, आचार्य और कवि। मतलब देखिए, जो देव हैं वो एक ये, देखो दो ही तो वर्ड हैं। तो यहाँ पर जो देव हैं तो वो कवि भी हैं और आचार्य हैं। कवि का मतलब क्या होता है? तो रचना को करता है। और आचार्य कौन होता है? आचार्य जो होता है, जो उसको पढ़ाता है, बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है ना। तो मतलब पढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखता है, वो तो आचार्य। और कवि जो किसी को भी सुनाने के लिए अपने मन से जो कविता लिखता है। और कैसे? वो हित हरिवंश है। जो देव हैं, जो देवता लोग होते हैं, वो हमेशा हर किसी के हित के बारे में सोचते हैं। शायद आपको ये याद हो गया हो। देखते हैं, अब बात करते हैं किसके बारे में? अब हम देव की रचनाएं देखते हैं। देव की रचनाएं कौन कौन सी हमारी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करें कि देव की रचनाएं कौन कौन सी है ना। तो सबसे पहले अगर रचना की बात करें तो देव की हमारी रचनाएं हैं, वो है, एक है भाव विलास। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा होगा कि भवानी विलास उनके कौन है, कौन कौन थे? आशादाता थे। तो भवानी से क्या बन गया? भाव विलास बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस भवानी विलास में इसका जो विषय है, विषय का मतलब इसमें क्या दिया गया है? भाव विलास में, तो भाव विलास में जो दिया है वो रस के बारे में बताया है। ये भावना क्या है? रस ही तो है। कैसे? दुख, सुख, रोना, क्रोध, घृणा, ये सब क्या है? रस में ही तो आते हैं। तो ये क्या है? हमारे भाव होते हैं। तो क्या है? भाव विलास में क्या है? रस है। ठीक। दूसरी बात कहें तो यहाँ पर क्या है? नायक नायिका का भेद है। नायक नायिका का भेद, ठीक है। भेद वर्णन क्या कहते हैं? भेद वर्णन किया है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो भाव क्या है इसमें? रस। तो भावना क्या है? रस है। तो रस का विषय है, रस का वर्णन किया है इस वाले ग्रंथ में। और नायक नायिका का वर्णन किया है। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में अगर हमारा ग्रंथ आता है अष्टायाम। कौन सा आता है? अष्टायाम आता है। और अष्टायाम की बात करें तो यहाँ पे हमारे 8 पहरों का वर्णन है। जैसे 8 पहर, 8 पहरों का वर्णन है। 8 पहर जिसमें नायक नायिका के बीच, इसमें बोला गया, इसमें नायक नायिका के बीच विलासता का वर्णन है। किसका? 8 पहरों का वर्णन, जिसमें नायक नायिका के बीच, नायक नायिका के बीच विलासता है ना, विलासता, विलासता का वर्णन है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला अगर मैं थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है? थर्ड में है भवानी विलास। क्या है? भवानी विलास। देखिए, एक दो जो उनके आश्रयदाता हैं उनसे 2 रचना आप याद कर लोगे। तो भवानी कौन थे? इनके जो एक वो थे आश्रयदाता, भवानी थे ना। तो भवानी से ही हमारा क्या है? भाव विलास हो जाता है, वहीं से भवानी विलास हो जाता है, एक आश्रयदाता से, ठीक है। अच्छा, भवानी विलास में क्या है कि भवानी विलास में हमारा, तो हमारे भवानी दत्त जैसे थे ना, जो भवानी दत्त थे उन्हीं के बारे में वर्णन है। तो भवानी दत्त का
वर्णन, मतलब जहाँ पे वो रहे थे उन्हीं का वर्णन कर दिया। और एक भाव विलास में क्या है, रस की बात कही गई है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नंबर 4 की बात करें तो 4 में क्या है, राग रत्नाकर है। क्या है, राग रत्नाकर है, क्योंकि ये आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। ये टीजीटी पीजीटी है तो इनकी हर एक रचना आ जाती है और उसके विषय के बारे में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये रचना किसकी है, एक क्वेश्चन बनता है कि इसका विषय कौन सा है। 4 विषय दे दिए जाएंगे और आपको उसमें ट्रिक करना पड़ेगा। तो अच्छा, राग रत्नाकर में क्या है कि राग इसमें तो राग रागिनियों के बारे में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो राग रागिनियों है ना, रागिनियों का वर्णन है। जो राग होते हैं तो उन्हीं के बारे में कहा है। स्वरूप का वर्णन, राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है, इसके के स्वरूप का वर्णन। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहता है तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आपने एक चीज एक बार या 2 बार पढ़ ली है तो कहीं ना कहीं वो लिंक कर जाएगी कि ये हमने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा।